नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आईपीएस सुधीर चौधरी ने ग्रहण किया एसपी का कार्यभार। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण, ली बैठक। वाहन पर लगा क्यूआर कोड स्कैन कर सड़क हादसे की परिवार को दे सकेगा सूचना। हनुमानगढ़ के युवा शानू गोयल ने कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया बारकोड। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। श्रद्धालुओं ने किया भगवान महादेव का जलाभिषेक। निजी बस कार की भिड़ंत, एक जने की मौत। मेगा हाईवे पर गांव मैनावाली के पास हुआ हादसा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुधीर चौधरी ने शनिवार सुबह हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने नए एसपी का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद सुधीर चौधरी ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों की सभागार में बैठक लेकर क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। 36 वर्षीय सुधीर चौधरी 2015 बैच के आईपीएस हैं। मूल रूप से सीकर के रहने वाले हैं। बीटेक तक शिक्षित सुधीर चौधरी राजसमंद से पहले एसपी के तौर पर सवाई माधोपुर व एसीबी कोटा में रह चुके हैं। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक आयुक्तालय जोधपुर, गंगरार चित्तौड़गढ़, भरतपुर में सेवारत रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि अपराधियों पर पूर्णतया लगाम लगाई जा सके। जिस तरह हनुमानगढ़ जिले में नशे का चलन ज्यादा हुआ है, उस पर वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से आने वाली नशे की तस्करी को रोकने के लिए वे अलग से टीम का गठन करेंगे। साथ ही चौधरी ने कहा कि शहर में जो जुआ सट्टा चल रहा है, उस पर भी वे लगाम लगाएंगे, जिसके परिणाम 2-3 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी आमजन उन्हें सूचना देगा, वे तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेंगे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता इस जिले के हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की है, जिसमें कि आपका नशा का व्यापार भी होगा, शराब तस्करी भी हो गई और युवा नशे से दूर रहें। ये मेरी प्रथम और सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के संबंधी अपराध हैं, उसमें स्पेशल सेल एडिशनल एसपी सिकाओ का गठन हुआ है, वो भी मेरी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर यूथ है, वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, व्यापार की तरफ जाए, क्राइम की तरफ कम से कम जाए। और ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हमारी गैंग्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी कमर कैसे हम तोड़ें, उस पर हम मुख्यतः काम करेंगे। इसमें एडीजी क्राइम श्री एम दिनेश सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए हैं और आईजी सर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइज गैंग्स जो हैं हनुमानगढ़ जिले में एंटर ना करें। और जो भी युवा इन गैंग्स को फॉलो करते हैं या इन गैंग्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और एक मैसेज दें कि कोई भी यूथ क्राइम की दिशा में ना जाए। देखिए, इसमें हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। स्पेशली बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बेल पे बाहर हैं, उनको बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो यूथ है उनको हम पॉजिटिवली एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, या फिर हम स्पेशल योजना बनाकर प्रशासन से भी बात करेंगे और इसमें आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग भी हम लेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का युवा स्वस्थ रहे, अष्टपुष्ट रहे और अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे, हम प्रॉपर योजना बना करके इस पर काम करेंगे। और आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूँगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहाँ पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर रहे। तो पहले भी कहा, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये जुआ सट्टा भी आता है और नशे का व्यापार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है। सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें। हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे में कार्रवाई अवश्य करेंगे। न केवल गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गाँव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे का व्यापार, नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले। और ऐसे लोगों को हम डिसवेट करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपनी रूटीन काम में आए। एचआरसी की जो गाइडलाइंस हैं वो पूरे देश में लागू होती हैं और कोई भी पुलिस प्रशासन इससे ऊपर नहीं है और उसमें
वो जुडिशियल डिसीजंस है हम उसकी उनका सम्मान करते हैं। और पुलिस की जो कार्रवाई है वो एनएचआरसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमें करनी पड़ती है, हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपका, इस पर हम ध्यान देंगे। और जो नशा करने वाले मुलजिम हैं उनको हम कैसे डील करें, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं या फिर वो हम देखेंगे हम कैसे। जो आप बीट सिस्टम की बात बता रहे हैं, ऑब्वियसली जिले के अंदर पूरा जो एरिया है वो अलग अलग बीट्स में डिवाइडेड है और हम सब बीट कांस्टेबल की, बीट इंचार्जेस की और एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेंगे कि वो आसूचना इकट्ठी करें, इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग योजना बना के अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर नशा बाहर से ही आता है, जैसे हरियाणा पंजाब जो सटा हुआ एरिया है उधर से लगभग यहाँ आता है सारा नशे का सामान, उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? देखिए बॉर्डर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जिला ऐसा है जहाँ पे बॉर्डर काफ़ी बड़ा लगता है, हरियाणा से भी पंजाब से भी। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम बॉर्डर से तस्करी को रोकें और उसमें नशा भी है, उसमें शराब की गाड़ियाँ भी हैं, जिससे कि क्राइम को बढ़ावा ना मिले और हमारे युवा नशे की ओर आगे ना बढ़े। इसको लेकर के राजस्थान में जो अवेलेबल प्रोविजंस हैं, जैसे गुंडा एक्ट के हो गए या फिर राजपासा के हो गए, उसमें हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई व्यक्ति बार बार ये क्राइम कर रहा है तो। दूसरी बात, अगर व्यक्ति एक बार क्राइम करने के बाद वापस सेम क्राइम करता है तो हम उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रयास करेंगे। अभी मैंने अधिकारियों से बात की, मेरे ध्यान में कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं कि सेम व्यक्ति सेम क्राइम बार बार कर रहा है, तो अगर व्यक्ति बेल पे बाहर आता है तो उसकी बेल कंडीशन में लिखा होता है कि वो उस तरह का अपराध वापस नहीं करेगा। तो हम लोग अभियान चला करके ऐसे व्यक्तियों को वापस उनकी बेल कैंसिलेशन करवा के, जो आपने कहा 1 महीने में बाहर आ जाते हैं, उनको वापस जेल के अंदर डालेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को पूरे जिले में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। शिवालयों में भोर की बेला से श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चन के लिए पहुंचे तो शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो उठे। भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालु एक हाथ में गंगा जल तो दूसरे में बेलपत्र, धतूरा सहित पूजा अर्चना की अन्य सामग्री की थाली लिए मन में भक्ति और श्रद्धा के साथ बम बम भोले हर हर महादेव के जय घोष के बीच भगवान महादेव का पूजन करने के लिए शिवालय में पहुंचे और जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ की चारों ओर धूम रही। भोर की बेला से ही शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक व पूजन अर्चन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। शहर के कई प्रमुख मंदिरों में तो अपनी बारी की प्रतीक्षा में श्रद्धालुओं को घंटा खड़ा होकर इंतजार करते देखा गया।
शिव भक्तों ने विधि विधान से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव से मनोवांछित फल की कामना की। मंदिरों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। जंक्शन के वार्ड 52 में श्री बाबा रामदेव समिति की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शनिवार को भोले बाबा का मेला उत्सव मनाया गया। पंडित चंद्रमोहन शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। पूर्व पार्षद मनोहर लाल सिंधी के परिवार ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया और इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। वार्ड नंबर 52 श्रेसिया में आज 23वां विशाल मेला उत्सव मनाया जा रहा है भोले शंकर जी का। इसमें सुबह भोले शंकर का अभिषेक और उसका प्रसाद वितरण की जाती है और अच्छे बाबे के गुणगान किए जाते हैं। उसमें नाम प्रतियोगिता रखी है, जिसको नाम खुलेगा तो उसको नाम दिया जाएगा शाम को। हम कामना करते हैं हर नगरवासियों की सुख शांति रहे और उसमें प्रेम भाव बना रहे। हमारे ये जो शिव पार्क है इसमें आज 23वां जो अभिषेक हुआ है और इसमें हर आदमी की मन्नत पूरी होती है। दूर दूर से वार्ड 54, वार्ड 56, वार्ड 58 सब लोग यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हम चाहते हैं भी हमारे वार्ड ये 5, 6, 54, 55, 56 इसमें सबका शुभकामना, सबका अच्छा कार्यक्रम हो, अच्छे उनके सुख दुख टूटे। और भोले शंकर के ऊपर हम यही कामना करते हैं कि हमारे सारे मोहल्ले जितने भी 5 मोहल्ले इनके ऊपर इनकी ठंडी निगाह हो और भोले बाबा का विश्व कल्याण हो। जंक्शन के गांधीनगर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर शनिवार को पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर परिषद की पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। बात की जाए सभी धर्म प्रेमी संगत भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में पूर्ण श्रद्धा से भक्तालु आ रहे हैं और भगवान के रुद्राभिषेक प्रातःकाल से लगातार भगवान के दर्शनों को खवा के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सभी भक्तों के लिए भगवान महादेव काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में किसी प्रकार की कोई विपदा ना आए और सभी के दुखों को हरे और भगवान काशी विश्वनाथ सभी को अपने शुभ आशीष प्रदान करे। भगवान काशी विश्वनाथ आज भी प्रातःकाल 5:30 बजे से रुद्राभिषेक, उसके बाद 8:30 बजे रुद्राभिषेक, फिर 9 बजे रुद्राभिषेक, अभी चौथा रुद्राभिषेक प्रारंभ हो रहा है और नीचे भंडारा प्रारंभ है। अटूट भंडारा भगवान जी का चल रहा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व आता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान के महादेव और माता पार्वती के संबंध के विषय के अंदर पर्व मनाया जाता है और आप सभी इस पर्व में हर्षोल्लास से भाग लें। आज शिव शंकर भोलेनाथ की यह शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। मैंने भी आकर के यहाँ हमारे जैसे कल्याण भूमि में नीलकंठ का महादेव का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ आकर के शिव महाराज की पूजा की है, गंगा जल से, दूध से और बेलपत्र फल फ्रूट चढ़ा करके शिव भगवान से दुआ मांगी है कि हमारे शहरवासी, हमारे क्षेत्रवासी सभी सुख शांति से रहे, हर की मनोकामना पूरी हो। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज के दिन शिवरात्रि का दिन है, जैसे शिव जी की और पार्वती की शादी हुई थी, तो इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है जो मनाया जाता है शिवरात्रि। इसके अलावा शिव कुटिया सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया।
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने पर संकटों से मुक्ति मिलने और मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश के शिव भक्त भक्ति में सराबोर रहते हैं। ये मंदिर बाबा भंवरनाथ जी महाराज आज से करीबन 50 वर्ष या 60 वर्ष पूर्व इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। डेरा बाबा संत बाबा भंवरनाथ जी, फिर उनके जो चेले हुए बाबा अपने जसवंतनाथ जी, उनकी समाधि है यहाँ पे। और समाधि काफ़ी टाइम पुरानी है, बहुत समय हो गया। और ये मंदिर में हर एक साल शिवरात्रि के मेले पे मेला लगता है यहाँ पे, और बहुत मतलब हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया जाता है। भक्त बहुत मंदिर में शुभकामना मांग के जाते हैं अपनी, और लोगों का बहुत भला होता है यहाँ पे। सभी प्रकार की होती है जी, जो भी किसी को नौकरी चाहिए नौकरी मिलती है, किसी की शादी नहीं होती उसकी शादी भी होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा भोलेनाथ से जो मांगोगे वो सब पूरा होता है। आज शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही शुभ है हमारे लिए, सब भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए परम पूज्य दिन है। इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती की अटल सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख शांति अंदर लक्ष्मी देने के लिए। शिव भगवान शिव सबके दाता हैं, सबके मालिक हैं। शिव ही सुंदर, शिव ही सुंदर, शिव सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सब कुछ है। और इस मंदिर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब आस पूरी होती है, सब मनोकामना पूरी होती है। जो इच्छा से धावे वही इस मंदिर में मिलता है। बहुत प्राचीन शिव कुटिया है ये, हाउसिंग बोर्ड का परम स्थान ये है, पूजनीय स्थान है। शिव भगवान को राजी करने के लिए आज शिवलिंग की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम पे गणेश जी को मनाया जाता है, उसके बाद शिव पार्वती और कार्तिक के साथ शिव भोले शंकर की दूध दही गंगा जल बेलपत्र और भांग से अभिषेक करके उनकी मन में जो भी मनोकामना हो वो अर्पित करके पूजा की तैयारी। भोले शंकर बहुत दयालु और भोले होते हैं, वो भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी देना अब आसान हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति वाहन पर चस्पा QR कोड की मदद से उसके परिजन से हादसे के बारे में सूचित कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पार्किंग में वाहन फंसने पर भी गाड़ी मालिक को फोन कर सकेंगे। इसको लेकर हनुमानगढ़ के युवा शानू गोयल पुत्र केशव गोयल ने एक बार कोड तैयार किया है। हनुमानगढ़ में यह बार कोड शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया ने लॉन्च किया। दुर्घटना होने पर कोई भी इस स्टिकर में लगे QR कोड को स्कैन करेगा तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाएगी और परिजनों को सूचना मिल जाएगी। वे तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर या किसी अन्य माध्यम से घायल को समय पर इलाज दिलवा सकेंगे। शनिवार को टाउन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शानू गोयल ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग पार्किंग में गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उस स्थिति में गाड़ी के मालिक से संपर्क करना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलकर QR कोड तैयार किया है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये सेफ्टी QR कोड गाड़ियों पर लगाया जाएगा। इसके जरिए PUC यानी पॉल्यूशन खत्म होने की भी जानकारी मिलेगी। यह QR कोड 15 दिन पहले PUC खत्म होने की जानकारी देने लग जाएगा। अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो भी इस संबंध में सूचना गाड़ी मालिक के घर तक पहुंच जाएगी। उनके जरिए यह पता चल जाएगा कि गाड़ी किस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अगर कोई पुलिसकर्मी नो पार्किंग से गाड़ी उठाकर ले जाते हैं तो पुलिस की ओर से QR कोड स्कैन करने पर गाड़ी मालिक के पास यह सूचना पहुंच जाएगी कि गाड़ी किस जगह पे है। इससे पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहा है। हादसे में भी काफी हो रहे हैं। हादसे में कार सवार की जान चली जाती है, बाद में इसका पता चलता है। परिजनों को कैसे सूचित करें इसका भी नहीं पता चलता। इस समस्या के समाधान के लिए QR कोड बनाने का विचार मन में आया। शानू गोयल ने बताया कि इससे पहले ERP सिस्टम तैयार किया था जो स्कूल के लिए था। पंजाब व हरियाणा सरकार उस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। हनुमानगढ़ में भी स्विगी से पहले HMO कार्ड चलाई थी। HMO कार्ड में भी स्विगी जैसा ऑप्शन चलाया गया था। शानू गोयल ने बताया
कि क्यूआर कोड के पीछे कस्टमर केयर का नंबर होगा। उस नंबर पर कॉल कर गाड़ी नंबर बताने के बाद कस्टमर केयर की ओर से सत्यापन कर गाड़ी मालिक के परिवार को कॉल कर घटना की जानकारी दी जाएगी। ये आज ये डैडीज रोड नई चीज़ मिली है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस बात के लिए। उसका कारण ये है कि एक तो सबसे बड़ी इसको पुलिस को बहुत मदद मिलेगी, दूसरा जिसकी गाड़ी होती है वो पार्किंग में होती है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जाती है तो निकालने में बड़ी मुश्किल, किसकी है किसकी नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। और जो ये बच्चों ने इसको डेवलप किया है वो बधाई के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिवाइस हमारे लिए एक बूंद की तरह प्रूव होगा। शानू गोयल जो कि हनुमानगढ़ से ही है, ये एक बहुत ही अच्छा इसका एफर्ट रहा है। और पुलिस प्रशासन जो कि बहुत परेशान रहता है जब ट्रैफिक जैम की सिचुएशन आ जाती है और उस समय ये नहीं पता लग पाता कि ये व्हीकल किसका है जो रॉन्ग साइड में खड़ा है, तो इस क्यूआर कोड की मदद से उस तक अप्रोच किया जा सकता है और बड़ी इजीली ट्रैफिक को साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये भी नहीं पता चल पाता कि ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। तो इस क्यूआर स्कैन करने के बाद बड़ा इजीली पता लगाया जा सकता है कि इसके घर वाले कहाँ हैं और उन तक ये खबर पहुंचाई जा सकती है कि एक्सीडेंट इस पर्टिकुलर जगह पर हुआ है। इससे बड़ी मदद मिलती है, वो बता सकते हैं कि इसको कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है और मेरे हिसाब से तो सबको ये लगाना चाहिए ताकि ये एक प्रकार का ट्रैफिक जो जैम होता है या एक्सीडेंट केसेस होते हैं उन सिचुएशन में मदद मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, कोटा हमने इनमें लॉन्चिंग कर दी है आज। और आज से जो है ये क्यूआर डेकल एक्टिवेट हो गया है। और डॉक्टर साहब एंड हिसारिया जी जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और डॉक्टर साहब जो कि सिंचाई मंत्री पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और लॉन्चिंग की, जिसके बाद अब कल से जो है क्यूआर कोड डेकल इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान बेल्ट में भी काफ़ी जगह। इसके अंदर फीचर्स है कि लाइक नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट रहता है कि सेफ्टी फीचर है ये सबसे बड़ा। सेकंड इसमें रिमाइंडर रहता है, पीयूसी ख़त्म होने वाला है या फिर हमारा इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है तो 15 डेज़ पहले ये रिमाइंडर देना स्टार्ट करता है। इमरजेंसी का ऑप्शन रहता है, लाइक कि एक्सीडेंटल हो गया है तो हमारे को नोटिफिकेशन मिल सकता है। 15 सेकंड्स में हम नोटिफिकेशन नहीं चेक कर सकते हैं, हमारे पास कॉलिंग ऑप्शन रहता है। ब्लड बैंक का ऑप्शन रहता है। इसमें क्वालिटी सबसे बेस्ट रहती है कि ये ड्यूरेबल क्वालिटी है, ना ये धोने से कभी ख़राब होएगा या फिर ये कभी फटता भी नहीं है। सबसे बड़ा ये पुलिस प्रशासन को सबसे बड़ा हेल्पफुल है। तो क्या ये निःशुल्क देंगे या क्या उसका कोई प्राइस रखा है? इसमें प्राइस लाइफ टाइम 600 रुपीज़ रखा है हमने, जो कि उसके बाद कभी भी आपको वैलिडिटी का सिस्टम नहीं रहेगा। और जीपीएस जो लॉन्च हो रहे हैं उसके लिए भी ये नहीं रहेगा कि आपको फिर से कुछ ना कुछ रिचार्ज करवाना है, जीपीएस का अलग से पे करना है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता सामने आ रहे हैं। इनमें एक नाम डॉक्टर संदीप साहरण का भी है। यूं तो डॉक्टर संदीप साहरण के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट पर दावेदारी जताने की चर्चा पूर्व से ही चली आ रही थी। अब उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आकर इस बात की पुष्टि कर दी। डॉक्टर संदीप साहरण ने शनिवार से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक विकल्प यात्रा का भी आगाज किया है। इसके तहत वे सभी गांवों में जाकर मतदाता से संपर्क साधेंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संदीप साहरण ने बताया कि शनिवार से विकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो 41 ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अलावा 50 गांवों में निकाली जाएगी। हनुमानगढ़ के अंदर एक विकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की जो मौजूदा राजनीतिक दशा और दिशा है, इसमें एक ठहराव आ चुका है, उसको बदलने के लिए
एक जो जनता में विकल्प की मांग है, तो मैं खुद को भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दावेदारी जताने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने विकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। जो 3 चरण में अगले 3 माह में निकलेगी। इसमें पहले का चरण के अंदर सारी ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी। दूसरे चरण के अंदर जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के अलावा जो गाँव है 60 गाँव बसते हैं उनको कवर किया जाएगा। और उसके बाद में तीसरे चरण के अंदर हनुमानगढ़ के 60 वार्ड है उसको कवर किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये होगा कि हनुमानगढ़ की आम जनता के अंदर जो 2 परिवारों की राजनीति जो इनके मन में गहरी बैठ कर चुकी है उसको निकालना, उन्हें जागृत करना कि राजनीति में ठहराव उचित नहीं है और उसे बदला जाना चाहिए। क्योंकि अगर अपन देखें तो पिछले 40 साल से 24 साल का परिवार राजनीति में, और वो पहले उनके पिता थे, अब वो है, वो अपने बेटे को वोट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे जो दिग्गज नेता हैं वो अपने दोनों पुत्रों को राजनीति में प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो फिर अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो हमें राजनीति में लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं। तो हमें राजा गंगा सिंह को हटाने की जरूरत ही नहीं कि अगर राजशाही होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये रहता है कि विविधता, और देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना ही चाहिए। जो परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर जनता कुर्सी करेगा तो जनता हमारा साथ देगी, और बाकी तो जनता के ऊपर लोगों का जनमानस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको हमें कितना सहयोग करते हैं और हमारे साथ कितना करते हैं। मेगा हाईवे पर गांव मैनावाली के पास निजी बस और कार की आमने सामने भिड़ंत में कार चालक की मौत हो गई। कार सवार एक अन्य व्यक्ति चोटें लगने से घायल हो गया। हादसा शनिवार सुबह उस समय हुआ जब घना कोहरा छाया हुआ था। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 6 बजे रावतसर की तरफ से हनुमानगढ़ की ओर आ रही एक कार गांव मैनावाली बस अड्डे पर पहुंचने से पहले सामने से हनुमानगढ़ की तरफ से आ रही निजी बस से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार चालक सहित 2 जने गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर लखुवाली पुलिस चौकी प्रभारी सोहन लाल सांखला के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कार में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाल हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। चिकित्सक ने जांच के बाद कार चालक कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। उसके सिर में लगी चोट मौत का कारण बनी, जबकि दूसरे घायल को भर्ती कर इलाज शुरू किया। हादसे के बाद बस का चालक वाहन को छोड़ खड़ा हो गया। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात बहाल करवाया। उधर हादसे में मृतक व घायल की दोपहर तक पहचान नहीं हो पाई थी। दोपहर को पहचान होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही हुई। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा। कुलदीप का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। जिला अंधता निवारण समिति के तत्वावधान में मोहनलाल जी थिरानी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महेश्वरी समाज नौहर व आचार्य नानेश रोटरी चिकित्सालय गंगा शहर बीकानेर की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 25 फरवरी 2023 को नौहर की अग्रसेन धर्मशाला में किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जोशी अपनी सेवाएं देंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।